हे एवरीबॉडी, सो नाउ अब बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम स्टार्ट होने में कुछ और टाइम बचा है, यानी कि अब लगभग 2 महीने हैं हमारे पास। और अब इस 2 महीने में हम जो कुछ भी करने वाले ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो फाइनल मार्क्स होगा वो कैसा होगा। क्योंकि आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा, आप उसका अगर अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हो इस 2 मंथ में, तो आप अपने एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाओगे जो आपने अब तक पढ़ा भी था। ठीक है, इसलिए इन 2 मंथ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपको इस तरीके से इस 2 मंथ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है कि एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आंसर कर पाओ, और जब रिजल्ट आए तो आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अब के बचे हुए मंथ में आपको क्या करना है ताकि आप एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को सिक्योर कर सको। और ये मैंने आप सभी को बोल रखा था कि नवंबर के एंड तक आपको सारे सिलेबस कवर कर रखने हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि बहुत सारे बच्चों ने सिलेबस को कवर कर लिया। इनफैक्ट चैनल के टॉप कमेंटेटर ने भी कवर कर रखा है सिलेबस को, और रिवीजन भी चल रही है। ठीक है, तो फिर अब आने वाली जो कुछ दिन है, तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अब तक सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया, तो फिर आपके पास मैं एक डेडलाइन दे रहा हूँ कि एटलीस्ट 15 दिसंबर तक आप सारे सिलेबस को कवर कर लो। ठीक है, अपना पूरा टाइम दो। अभी के टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई बढ़ाना चाहिए। अपना पूरा टाइम दो और सारे सिलेबस को 15 दिसंबर तक आप कंप्लीट कर लो। फिर आप ये जो टॉपर की जर्नी है उसमें आप भी शामिल हो सकते। देखो, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं जो कि हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपको चैप्टर वाइज रिवीजन हमेशा करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। और चैप्टर वाइज रिवीजन आप वहाँ से करो जहाँ पे आपकी कंप्लीट चीज़ें दी गई है। जैसे अकाउंट्स की जो मैंने रिवीजन नोट्स अपलोड किए वहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, उसे आप कंप्लीट करते हो तो फिर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उसके बाहर से पूछा जाए। तो आप ऐसे सोर्सेज को रखो जो कि अपने आप में कंप्लीट है, और आप उन्हें फॉलो करके हमेशा उसे रिवीजन करते रहो, ताकि आप जब उन्हें रिवाइज कर लोगे एक बार, तो ऐसा हो जाएगा कुछ टाइम बाद कि आप जब उस नोट्स को ओपन करोगे, पीडीएफ को ओपन करोगे, तो फिर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो उसके सारे आंसर्स आपके अंदर इमेज बनकर आ जाएंगे, समझे। और फिर इस तरीके से आप जब मतलब उस लेवल तक जाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, और जब आप उस लेवल तक पहुँच जाओगे फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बिल्कुल हाई होगा। तो ये एक काम आपको डेली करते रहना है ताकि आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना लगे। ठीक है, और एक और बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में जो ऑब्जेक्टिव है और जो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया, आपको उनके ऑब्जेक्टिव्स की इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, मल्टीपल प्रैक्टिस कर लेनी है कि वो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल याद हो जाए। मतलब मैं जो बता रहा हूँ आपको, हमेशा आपको ये बोल रहा हूँ कि आप मल्टीपल सोर्सेज के पीछे मत भागो। आप एक सोर्स को फॉलो करो, लेकिन उस सोर्स को इस तरीके से फॉलो करो कि जो कुछ वहाँ पे दिया हुआ है वो सारे आपके दिमाग में भी पूरी तरीके से फिट रहे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यही चीज़ें करनी है, आपको इसी सोर्सेज को फॉलो करना है। और जब आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हो 8 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो फिर आपको जो पिछले साल के सेंटर पेपर थे, मॉडल पेपर थे, इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, और इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप उन्हें कभी भूलो मत। ऐसा आपका माइंडसेट रहना चाहिए। फिर देखो, ऑब्जेक्टिव में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं अब सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव के लिए क्या करना चाहिए? तो सब्जेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये है कि लास्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको उनकी पेपर प्रेजेंटेशन देनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बस क्वेश्चंस को देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आप उसे देखकर ही एग्जाम में चले गए। आपको जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किया, 2022 का जो मैंने पेपर प्रोवाइड किया, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव की भी पीडीएफ प्रोवाइड की है। और या वो 2021 का पेपर हो, मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इसलिए प्रोवाइड की कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखो और उन्हें सॉल्व करो। और इसके पहले, इस वीडियो के पहले मैंने पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो इसलिए ही अपलोड की ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि मुझे किस तरीके से सब्जेक्टिव को आंसर करना है। तो अब से, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 5 पेपर होगा, आपका 500 मार्क्स का पेपर होता है, तो फिर मैंने आपको बोला है लास्ट के 8 ईयर के जो क्वेश्चन है आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो 5 × 8 40 डेज आपको मिल रहे हैं, और आपको इन 14 डेज में जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं आपको हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट के पेपर को आंसर करना है। सबसे पहले आप जब पेपर को आंसर करोगे, जो फर्स्ट डे आप आंसर करोगे, तो आपको टाइम को कंसिडरेशन में नहीं लेना। आपको बस इस बात पर फोकस करना है कि मेरी पेपर प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट हो। फर्स्ट बार आप जब पेपर प्रेजेंटेशन अपनी दोगे, जब सब्जेक्टिव को आप आंसर करोगे, तो फिर आपकी राइटिंग उतनी भी अच्छी नहीं होगी, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन उतनी बढ़िया नहीं होगी। पर जब आप 2 से 3 पेपर को आंसर कर दोगे,
उसके बाद आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन होगी वो आपकी अच्छी लगने लगेगी, लेकिन उस टाइम आप जब देखोगे तो आपकी जो टाइमिंग होगी उन क्वेश्चंस को आंसर करने की मे बी वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब आपको 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि आप उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे होगे, ज़्यादा अच्छे से आंसर करने पर आप फोकस कर रहे होगे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब 3 पेपर को आंसर करने के बाद मानकर चलो 2020 के पेपर, 21 के पेपर, 22 के पेपर को आप जब आंसर कर दोगे, फिर आपकी जो राइटिंग होगी वो भी फिक्स्ड हो चुकी होगी और आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन करने का आपका जो मेथड होगा वो भी आपके माइंड में अच्छे से फिट हो चुका होगा। और आप फिर उसके बाद क्या करोगे, बाकी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप टाइमर लगा दोगे 2 घंटे का या 3 घंटे का। अगर आप सिर्फ सब्जेक्टिव को ही सॉल्व कर रहे हो तो आप 2 घंटे का टाइमर लगा दोगे और उन 2 घंटे में आपको कोशिश करनी है कि आप सारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करो। और ये मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप सभी को इनवाइट कर रहा हूँ कि जो 2020 से 23 के पेपर हैं अभी आपको उन्हें ही फॉलो करना है, मतलब अभी आपको उन्हीं 3 को सॉल्व कर लेना है। और फिर 21 के पेपर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, 22 के पेपर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, 2020 के पेपर मैं बस अपलोड करने ही वाला हूँ। और जब मैं अपलोड शूट करा था अभी वीडियो, तो मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस 2021 में पूछे गए थे, कई सारे क्वेश्चंस 2020 के पेपर में भी थे, लगभग 50 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझ रहे हो आप, सिर्फ एक साल से ही 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। तो अगर आप लास्ट के 8 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर लेते हो फिर तो गारंटीड है कि आप 50 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर दोगे ऑब्जेक्टिव में भी, और 50 मार्क्स के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर दोगे सब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो फिर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। और मैंने जो आपको बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो भी क्वेश्चंस है 2020 से 23 तक के, आपको हर एक सब्जेक्ट के पेपर को आंसर करना है, पेपर प्रेजेंटेशन देनी है और आपको उन्हें मेल करना है मुझे मेरी ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ पे आप 2022 के पेपर को अगर आंसर कर रहे हो तो उसकी कंप्लीट पीडीएफ बनाकर, इमेज की पीडीएफ बनाकर आप मुझे सेंड करना मेरी मेल आईडी पर। वहाँ पे मैं चेक करूँगा कि किस तरीके का आपका पेपर प्रेजेंटेशन है, और अगर मुझे कुछ लगेगा कि आप थोड़ी बहुत और कहीं पर सही कर सकते थे, जहाँ कुछ भी आपको मुझे लगेगा कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि आप ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ भी कमियाँ होगी वो पूरी तरीके से रेक्टिफाई हो चुकी होगी और फिर आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन होगा वो सबसे बेस्ट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सब्जेक्टिव को आंसर करने में जो टाइम हो थोड़ा कम हो जाए, मतलब आप पिछले 8 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाओ, उतना टाइम आपके पास ना मिल सके, तो फिर 2015 से 19 तक के क्वेश्चंस है वो मैं एकदम कंपलसरी तो नहीं बोल रहा, लेकिन जो 2020 से 22 तक के पेपर है आपको इन 3 साल के पेपर के सब्जेक्टिव की पेपर प्रेजेंटेशन देनी ही देनी है, ठीक है। आपको इन 3 साल के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, उन सारे को सॉल्व करना है। आप ऐसा करोगे तो इंग्लिश में जो लेटर वगैरह पूछे जाते हैं आपको उनका बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जाम में भी आप डेफिनेटली सॉल्व करोगे। कई बच्चे के कमेंट आते हैं कि भैया एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो सारे ईजी हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है कि मैं खुद आंसर करूँगा तो फिर उस टाइम डर लगने लगता है। तो ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं है। आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप बिल्कुल एक्साइटेड रहोगे फाइनल एग्जाम के लिए भी कि मुझे अपनी बेस्ट देना है, और अपना बेस्ट जब आप दोगे तो फिर आपको फुल मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता। इनफैक्ट बिहार बोर्ड के जो रन कर रहे हैं आनंद किशोर अंकल भी आपको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो फिर इस तरीके से रेगुलर लो। मैंने आपको 3 बातें बताई है। एक, चैप्टर वाइज रिवीजन आपको करते रहना है। सेकंड, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करते रहनी है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि वो सारे आपको बिल्कुल याद हो जाएं, और फिर जब आप उन्हें कंप्लीट कर लोगे, जब आपको ऐसा लगने लगे कि ये सारे कंप्लीट है, अब मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन चाहिए, तो फिर आप जो मॉडल पेपर हैं पिछले साल के, इसके अलावा जो सेंटर पेपर है, उन सारे को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो कि आपको टॉप करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप जब 50 OMR शीट पर आंसर करेक्ट करते हो तो आपको 50 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर प्रेजेंटेशन का। और जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो और अपने एग्जाम में भी सबसे बेहतर पेपर प्रेजेंटेशन दे पाओगे। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल रहे फिर आपको सब्जेक्टिव में भी फुल मार्क्स मिलेंगे, और फिर आपके एग्जाम में 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स आप ला सकते हो। अगर ना भी ला सको तो टॉपर की लिस्ट में सबसे टॉपर आप ही होगे, क्योंकि इस तरीके की प्रैक्टिस बहुत कम बच्चे करते हैं, और आप उन 100% की भीड़ में आप 0.001% हो गए, ठीक है। तो फिर इस तरीके से कंटिन्यू करो। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ और एक्स्ट्रा पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हो। और ये मैंने आप सभी को बोल रखा कि जब आप पिछले साल के क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करोगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव को सॉल्व करोगे, तो उसकी पेपर प्रेजेंटेशन की PDF बनाकर आपको मुझे मेरी मेल ID पर सेंड करना है।
मेल आईडी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा जो भी टेलीग्राम से जुड़े हुए वो मुझे मेल कर सकते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो मेरी आईडी है वो उस चैनल के स्टार्टिंग में ही दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेस्ट आउट।